तो फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ये ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी, जब संविधान की जो सभाएं होती थी, जब संविधान बन रहा था तो कई समितियां बनी थी, तो उसमें एक थी झंडा समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में कुल। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, कोई नहीं। तो ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, अगर इनका हनन होता है, अगर हमें नीति निर्देशक तत्व नहीं दिए जाते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के तहत हम कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक दिए हुए हैं भाग 3 में, ये वाद योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा? ये वाद योग्य नहीं है। अगर यही मौलिक अधिकार की बात होती तो ये वाद योग्य होते हैं। देखिए ये डिटेल्स दे रखी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312। कौन से आर्टिकल के तहत? 312 के तहत। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जैसे IAS की होती है और IFS होती है और PCS होती है, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 110 में क्या है? तो ये धन विधेयक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। और अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है? ये वित्त विधेयक के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में ये विश्रांति काल लिखा हुआ है। विश्रांति काल कहने का मतलब ये है कि जब संसद में सत्र नहीं चल रहा हो तो उसे विश्रांति काल कहते हैं। तो राष्ट्रपति का है कि अल्पकाल के लिए कोई कानून बना सकता है, उसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं, जो आर्टिकल 123 में दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार उल्लिखित है? तो आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार उल्लिखित है। देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लीजिए। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद है। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 54 में है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है
तो वो अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति की जो मत प्रणाली होती है जिससे होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। एकल संक्रमणीय ये ध्यान रखना। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। तो अनुच्छेद जो 75 है, अनुच्छेद 75 75, इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। कौन से में? आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 155 में क्या है? तो इसमें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उपबंध दिए गए हैं। और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? ये प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो वो आर्टिकल 61 है, अनुच्छेद 61। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति संविधान का सही तरह से पालन नहीं करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है संसद में, जो कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले लाई जा सकती है। और यदि महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए सबसे पहले 1/10 वोट आवश्यक हैं, और उसे पारित कराने के लिए 2/3 वोट आवश्यक हैं। तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए इसके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं वो देख लीजिए। तो अनुच्छेद जो 94 ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा ये उपराष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड है। तो आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद जो 94 है वो स्पीकर को हटाने से संबंध है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसे ही कहते हैं स्पीकर। अभी हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला साहब। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद हैं। अब देखिए वो प्रश्न नंबर 9, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है। अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए 360, 312, 368 ये किससे रिलेटेड है ये देख लीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि संविधान के भाग 20 में दिया हुआ है। और ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एडॉप्ट किया गया था। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ध्यान रखना। 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 10, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 75 का फर्स्ट इससे संबंधित है। और ये 76, 148, 131 किससे संबंधित है ये देख लीजिए। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायवादी से संबंधित है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उससे संबंधित है। ये भारत सरकार का एक तरह से वकील होता है, भारत का महान न्यायवादी। ये सबसे बड़ा कानून का जानकार होता है भारत सरकार का, ध्यान रखना इसे। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 41 में नहीं, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसका क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 131 में, ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में? तो 124 में, ध्यान रखना इसे भी। अब देखिए नेक्स्ट, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 45 में दी गई है। आप देख लीजिए, और जो एक्स्ट्रा ये अनुच्छेद है ये देख लीजिए जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा दी गई है।
अनुच्छेद 14 में विधि के सम्मुख समानता दी गई है। अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद जो 42 है इसमें क्या है, इसमें कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ दी गई हैं। तो 41 और 42 ने भी ध्यान रख लेना। 41 में कार्य करने का अधिकार है और 42 में क्या है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ दी गई हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, तो इसी से ये शक्ति प्रेरित है। और अध्यादेश किस आर्टिकल में, तो 1, 2, 3 में, 123 में अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अध्यादेश 123 में 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या और लिया गया है, तो समवर्ती जो सूची है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का संशोधन संविधान किस भाग में है, तो भाग 20 में है। और देख लीजिए जो भाग 18 भाग 15 ये किससे रिलेटेड है, तो संविधान का संशोधन भाग 20 में है। भाग 18 में आपात उपबंध हैं। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो रूस के संविधान से लिए गए थे। ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी से लिए गए थे ये मौलिक कर्तव्य, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिए गए थे। पहले रूस को यूएसएसआर कहते थे, यूएसएसआर। तो ध्यान रखना कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, या फिर यूएसएसआर ऑप्शन में दे रखिएगा। और जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 ये अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हमें देता है। और देख लीजिए जो एक्स्ट्रा अनुच्छेद हैं ये किससे रिलेटेड हैं। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति को चुनाव के लिए जमानत राशि के रूप में कितने रुपए जमा करने होते हैं, तो 15,000 रुपये जमा करने होते हैं राष्ट्रपति को चुनाव के लिए जमानत राशि के रूप में। और यदि कुल डाले गए वोटों का 1/6 अगर नहीं मिले तो जमानत राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है, वो फिर वापस नहीं मिलती। और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है अगर उसमें कुछ अनियमितता देखने के लिए मिलती है तो इसकी सुनवाई सीधा सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय वो करेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। किस में, 61 में है। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। किसकी, क्षमादान की शक्ति 72 में। और अनुच्छेद 108 में क्या है, तो इसमें जॉइंट सिटिंग है। जॉइंट सिटिंग का मतलब ये है कि संयुक्त अधिवेशन है 108 में, संयुक्त अधिवेशन। तो देखिए संयुक्त अधिवेशन है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखना। और 143 में क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालयी शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो वो राष्ट्रपति में निहित हैं, आर्टिकल 53 के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है उसको? ये संसद हटा सकती है। अब देखिए लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में एक बार, वर्ष में 2 बार। हाँ, लोकसभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होना तो आवश्यक है, क्योंकि किन्हीं भी 2 मीटिंगों के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लोकसभा की एक वर्ष में कम से कम 2 मीटिंग आवश्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं उनके लिए देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 84 है। तो एससी के लिए कितनी है? 84 है। और एसटी के लिए कितनी है? तो वो 47 है। तो लोकसभा में इतनी सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 है, ध्यान रखना। अब देख लीजिए जो लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए वर्तमान में लोकसभा में 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ये अमेरिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था? अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है ना वो पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें केवल 7 आर्टिकल हैं, जिसमें मात्रा सा अनुच्छेद शामिल है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है, ये लिखा होना चाहिए था, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान 2M को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है वो भी बजाएं।